उसको उम्मीद पोर्टल पर इंदराज करा लें। सिर्फ इशू इतना ही है कि रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर इंदराज करा लें। अगर इंदराज नहीं कराएंगे तो इसका जो भी कंसिक्वेंसेस होगा, जो भी प्रॉब्लम्स इसके साथ आएंगे, वो बहुत डिफ़िकल्ट होंगे। आप टाइम लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से भी टाइम लिया जा रहा है, लेकिन वो उम्मीद करना कि इसमें कोई चेंज होगा बहुत मुश्किल है। तो वो प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हर आदमी को, हर मुतवल्ली को जो वक्फ की प्रॉपर्टी और वक्फ की जायदाद को देखभाल कर रहे हैं, वो इसको इंदराज करा लें उम्मीद पोर्टल पर। अब आप सवाल कर सकते हैं जो सवाल करना है। सर, आपको नहीं लगता जागरूकता नहीं देखी जा रही? नहीं लगता कि झारखंड वक्फ बोर्ड को भी आगे आके पूरे झारखंड में इस तरह का जागरूकता फैलाना चाहिए? नहीं, उसी के लिए लगातार काम हो रहा है। लोग खामोश नहीं हैं। जो मुस्लिम पर्सन और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लोग जुड़े हुए हैं और जो अलग अलग तंजीमों से भी जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। जैसे ज़ियाउल हक साहब हैं, जमात इस्लाम के आदमी हैं, वो आज भी लगातार सुबह से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तलहा नदवी साहब ने मस्जिद उलमा जितने भी हैं झारखंड के, उनकी एक मीटिंग कर चुके हैं, उन सारे लोगों को कह चुके हैं। अलग अलग मस्जिदों से भी ऐलान हो रहा है। कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आवाज़ फैल जाए। और मेरी राय तो ये है कि आवाज़ पहुंचने के बाद भी बहुत से लोग सो के नहीं उठ रहे हैं, उसी का जगाने का काम किया जा रहा है बार बार। हम लोग तो उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, अखबार के जरिए कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो उम्मीद पोर्टल पर जो है वक्फ की प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आदेश है, स्टेट गवर्नमेंट का आदेश है, उसके ज़रिए उसको चढ़वा लें पोर्टल पर। अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग सब के सब तैयार हैं मदद करने के लिए। हम लोगों ने एक दर्जन आदमी का टीम तैयार कर दिया है जो इस लाइन में वो काम करना शुरू कर चुके हैं, अब पोर्टल पर चढ़ा रहे हैं। बाकी जो लोग नहीं जानते हैं कंप्यूटर की जानकारी, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। 2 दिन 3 दिन के अंदर सब मुकम्मल हो जाएगा। ये पोर्टल पर चढ़ाने का काम 5 दिसंबर तक कराना है। तो इसलिए अगर कोई आदमी आज भी एक्टिव हो जाए, सिर्फ खड़ा हो जाए, किसी को फ़ोन कर ले, हम लोगों में किसी को, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये दाखिल खा दीजिए, ये खाता खसरा है, ये प्रॉपर्टी फना के नाम से है, वो लिख के भेज दे, तो हम लोग यहीं से बैठ के चढ़वा देंगे। अभी तक जो है इतना कम रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी तक जानकारी आपके पास भी होगा, क्या वजह लगता है कि लोग अभी तक इतनी सारी चीज़ों को समझने के बाद भी जो है आज रजिस्ट्रेशन के लिए आगे नहीं आ रहे? वजह यह है कि अब हम क्या बताएं फॉर्म के बारे में। ज़्यादातर अपनी कोताही है, अपनी कमी है, और कोई वजह नहीं है। कुछ लोगों के आपस में, कुछ लोगों में आपस की फूट है, कुछ लोगों के अंदर, वो सोचता है वो करा दे, वो सोचता है वो करा दे। अगर नहीं, कुछ लोग ऐसे भी है, कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। अगर नहीं कराते तो क्या क्या परेशानियां होंगी? अगर नहीं कराने पे देखिए क्या है ना कि जो नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है, वो सेक्शन 3(4) के मुताबिक उसका जो परिभाषा है वक्फ का, वो पूरे तौर पर पहले 1995 के वक्फ एक्ट से बदल दिया है पूरा। अभी 2025 वाले अमेंडमेंट में जो संशोधन हुआ है, इसके मुताबिक जिस प्रॉपर्टी का कागज़ तैयार नहीं होंगे, वक्फ चढ़ाया नहीं जाएगा, वक्फ की प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट की एंट्री नहीं की जाएगी, वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। इसका मतलब यह है कि ऑटोमेटिक वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी। अब गवर्नमेंट कब्जा में ले लेगी तो गवर्नमेंट अपना जो इस्तेमाल करे, जिस तरह से इस्तेमाल करे, उधर बिल्डिंग बना दे, ऑफिस बना दे, मंत्री का बंगला बना दे, कुछ भी कर दे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये उसका कॉन्सेप्ट। दूसरा ये है कि नहीं चढ़वाने पर जो मुतवल्ली है या जो मैनेजमेंट के लोग हैं, किसी भी तरह वो मतलब केयर टेकर की शक्ल में काम कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी का, वो जिम्मेदार कहलाएंगे और उन पर केस भी चलाया जाएगा। उसकी सज़ा 6 महीना है और 20,000 तक फाइन है। ये उनको झेलना होगा। 5-10 साल केस चलेगा, वो फिर झेलेंगे, परेशानी बढ़ेगी, सबके लिए परेशानी बढ़ेगी। इसलिए हम लोग लगातार ऐलान कर रहे हैं, ये भी हमारा एक ज़रिया माध्यम है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप तक इस मैसेज को पहुँचाएँ, हर न्यूज़ चैनल को जो नहीं आए हैं उनको भी दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात की खबर हो जाए। जो अभी हमारे दर्शक देख रहे होंगे, ये कि प्रॉपर्टी जो है वक्फ की प्रॉपर्टी, जो इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड के, ये बता रहे हैं, आम मुसलमान नहीं समझ बता पा रहे रहे। हैं। देखिए इसमें क्या है कि वक्फ करने वाला आदमी का नाम पता होगा, जिसने किया था वक्फ,
किस साल में किया था उसका चर्चा होगा, फिर जिसको किया गया है उसका चर्चा होगा, उसका नाम होगा, फिर प्लॉट नंबर, खाता नंबर, उसका तस्करा होगा, किस एरिया में है, प्रॉपर्टी है कितनी, उसका तस्करा होगा। ये सारे डिटेल्स जो है चढ़ाया जाएगा। और तो कि ये वक्त किया गया फलां साल में, और अगर नहीं भी किया गया है पहले रजिस्टर्ड के शक्ल में, तो लेकिन वो वक्त बोर्ड में रजिस्टर्ड करा दिया गया था पहले कि ये प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर कब्रिस्तान डोंडा का, वहाँ पर नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो लोगों ने उसको चढ़ा दिया, झारखंड वक्फ बोर्ड में चढ़वा दिया, तो वक्फ प्रॉपर्टी है वो। ऐसे भी मजहबी तौर पर वक्फ प्रॉपर्टी है वो। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को चढ़वाना ही होगा, नहीं चढ़ाने से वही जो अंजाम होगा जो मैंने बताया आपको। फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो उसके लिए आप लोग की तरफ से क्या? हम लोग हर वक्त तैयार हैं, 24 घंटा फ़ोन पर अवेलेबल है। और हम लोग जब भी कॉन्फ्रेंस हुई है सब में हम लोग अपने फ़ोन नंबर दिया है कि जिसको जब चाहे बात करें हम लोगों से, तरीका पूछे। अगर रांची आ जाते हैं अच्छा, नहीं आते जो जहाँ हैं वहीं से कांटेक्ट करें, हम सैंपल उनको दे देंगे फॉर्म का, मेरे पास मोबाइल में है कि ये रहा वफ़ का, आप लोगों को दे देते हैं। अभी कोई नंबर अगर आप देना चाहें जो दर्शक देख रहे हैं? हाँ, नंबर बता देते हैं, 9431106635, ये मेरा नंबर है। एक और जानकारी दीजिए, आखिरी तारीख कब है इसका? ये 5 दिसंबर मैंने अभी बताया ना। जी जी। और ये अभी खतरा ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट अब नहीं बढ़ाएगी डेट, एक बार डेट बढ़ा चुकी है। अच्छा, क्या लगता है 5 दिसंबर तक भर पाएंगे लोग? हाँ, उम्मीद तो है इंशाल्लाह, ज़्यादातर 90-95% तो भर जाएंगे। कई लोग ऐसे भी होंगे जो आखिरी समय का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि ऑनलाइन की बात है, हो सकता है कि सर्वर का प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, वैसे लोगों को क्या कहें? लेकिन भैया ये तो मेरे ख्याल में ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसका औचित्य सही नहीं हो जाए। यह है ना कि अभी 5 दिसंबर में आप खुद गौर कीजिए, 1 महीना कुछ दिन बचा हुआ है, 1 महीना 5-7 दिन 8 दिन बचा हुआ है। इतने दिन में अगर कोई चाहे, एक दिन नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 10 दिन कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा। हमारे पास तो 5 दिन पहले भी अगर वो खबर कर देंगे तो वो नहीं कर पाएंगे तो हम कर देंगे, सिर्फ डिटेल मांग लेंगे उनसे, डिटेल हमको भेजो, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। काम होने की भी कमी आई है और जाहिर है लोगों में बेदारी नहीं है। और मुझे एक शेर याद आता है कि वाई नाकामी मताए कारवा जाता रहा, वाई नाकामी मताए कारवा जाता रहा, और कारवा के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। कितना नुकसान होगा इसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। 5 दिसंबर तक अगर इंदराज नहीं कराया गया तो हमारे अकाबरीन बड़े फरमा रहे हैं, जमीयत उलमा की मीटिंग भी दिल्ली में हुई है कि लोग मुश्किलात में पड़ जाएंगे और जायदाद महफूज रहेगी कि नहीं रहे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ी तंजीमें हैं, और इंडियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हेल्प डेस्क से कायम किया है, जमीयत उलमा ने कायम किया, जमात इस्लामी भी काम कर रही है, तमाम तंजीमें काम कर रही है। इसीलिए मुसलमानों से अपील की जाती है, और खुसूसन उलमाए किराम से, जो मस्जिद के खुतबा हजरात हैं, अइम्मा हजरात हैं, चूँकि बड़ा किरदार उनका होता है, आवाम से जुड़े रहते हैं। इस सिलसिले में मुनज़्ज़म तहरीक चलानी होगी। 1 महीने से कुछ ज़्यादा वक्त का बाकी है। हम सब को कोशिश करनी होगी कि हम इस सिलसिले में लोगों को बेदार करें, बेदारी पैदा करें, और इंशाअल्लाह अगर हम लोग कामयाब होगा और कामयाबी मिलेगी तो 5 दिसंबर से पहले ज़मीनें रजिस्टर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो तमाम लोग जो इस सिलसिले में रहनुमाई चाहते हैं, तो डॉक्टर मजीद आलम साहब कन्वीनर है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब है, एडवोकेट साहब है, मुफ्ती ताला साहब है, और फिर सारी तंजीमों के लोग उनसे रब्ता कायम करें। जमीयत उलमा ने भी हेल्प डेस्क दिल्ली का नंबर जारी किया है, तो इस सिलसिले में रब्ता कायम करें, तो इंशाअल्लाह लोगों को मदद करने के लिए सारी तंजीमें आमादा तैयार हैं। समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, अंजुमनों और पंचायतों के ज़िम्मेदारान और जितने भी समाजी कारकुनान हैं और औकाफ के जो मुतवल्लियान हैं, उन तमाम से दरख्वास्त है कि उम्मीद पोर्टल पर औकाफ की जायदादों को रजिस्टर करने के लिए बेदारी पैदा करने की कोशिश करें। मुसलमानों को ये बता दीजिए। देखिए, अगर क्या होगा जी आखिरी रास्ता हाँ बता रहा हूँ, 5 दिसंबर तक अगर औकाफ की जो जायदादें पहले से रजिस्टर्ड हैं, उन्हें उम्मीद पोर्टल पर अगर दर्ज नहीं कराया जाता है, इंदराज नहीं कराया जाता है, तो औकाफ की जो कानूनी हैसियत है वो मुतासिर हो सकती है, और मुतवल्लियान जो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको 6 माह की जेल भी हो सकती है और 20,000 रुपये का जुर्माना भी उस पर आयद हो सकता है, और फिर उसको बाद में ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा इसके लिए। तो सरकार उस मस्जिद या मदरसा को वो अपने इस्तेमाल में ले आएगी। हाँ, कानूनी हैसियत जो चाहे सरकार, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हालात ना पैदा हों, लेकिन
बरान हैं, उन लोगों से हम लोग बाज़ाब्ता राब्ते में हैं। तो वो लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द ही मुतवल्लियान की और झारखंड की जितनी बड़ी तंजीमें हैं, तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारान को जल्द ही बुला कर मीटिंग करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब मीटिंग होगी। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उम्मीद पोर्टल पर बेदारी लाने के सिलसिले में मुनक़िद की गई है, जिसमें हम सब के कन्वीनर, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के कन्वीनर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन तासीसी जनाब डॉक्टर मईद आलम साहब मौजूद हैं, हाई कोर्ट के सीनियर वकील, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के को कन्वीनर और रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, रुकन तासीसी वो मौजूद हैं, हज़रत मौलाना असगर मिसबाही साहब जो इमाम ईदैन हरमू रांची हैं वो मौजूद हैं, मैं मोहम्मद तलहा नदवी जन्नत सेक्रेटरी मजलिस उलमा झारखंड। मैं आप